जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी, मतलब कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स। तो चलिए देख लेते हैं 1 नवंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए 1 नवंबर के दिन कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स 1 नवंबर के दिन कैप्रिकॉर्न के लिए। 848 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 84 किसी का बर्थडे हो सकता, सॉरी 84 किसी का बर्थ ईयर, 88 हो सकता है एंड 48 किसी की एज भी हो सकती है। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई ऑल दिस कार्ड्स। बॉटम की एनर्जी किंग ऑफ वैंड की। तो भाई आपके पार्टनर बहुत इगोइस्ट हो सकते हैं। इन्होंने आपको ईगो शो किया है क्योंकि इनका नज़रिया गलत था, क्योंकि इनको किसी ने बहका दिया था, भड़का दिया था। आपके पार्टनर या तो किसी के साथ मैरिड हैं, किसी थर्ड पार्टी की नज़र है, कोई थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा नज़र रखती है आपके पार्टनर के ऊपर। आपके पार्टनर देखिए यहाँ पे 12 5 17 स्टार की एनर्जी। आपके पार्टनर का नेम फेम बहुत हो सकता है, इनकी सोशल इमेज हो सकती है, पॉपुलर हो सकते हैं एंड इस वजह से इन्होंने आपसे मुंह फेर लिया, जिसकी वजह से इनके दिल के टुकड़े हो चुके हैं एंड आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। इन्होंने जो डिसीज़न लिए थे उस वक्त सिचुएशन को सोचकर वो डिसीज़न गलत हो गए हैं। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो अ, देखिए ऑलमोस्ट सभी साइन सेम हैं। नंबर हैं आप लोगों के लिए, मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर हैं आपके लिए 10 13 1 4 6 एंड यहाँ पर 4 8 था। तो 44 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड बस यस। देखिए मास्टर को क्लेरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्चून ने। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर समय के साथ साथ इनको अकल आई है, इनका क्राउन चक्र अवेकन हुआ है, इनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, इनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है। पहले आपके पार्टनर थोड़े से बुद्धू हो सकते हैं, ईगो को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, ये सोच रहे थे कि मेरा इतना नेम फेम है, मैं इतना फेमस हूँ, मैंने अगर ऐसा किया तो फिर क्या हो जाएगा, अपने ईगो को ये प्रायोरिटी दे रखी थी। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है टाइम के साथ साथ कि जो है इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब ये मैच्योर हो गए हैं, अब ये मास्टर हो गए हैं, अब इन्होंने लाइफ ने इतने झटके दिए हैं इनको कि अब ये बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। लेकिन टाइम तो निकल चुका है, ओके एंड टाइम निकल चुका है। देखिए डेथ को क्लेरिफाई, सॉरी गिल्ट को क्लेरिफाई किया है डेथ ने। अब इनको गिल्ट हो रहा है क्योंकि टाइम निकल गया। डेथ की एनर्जी में भी आप पूरी तरीके से बदल चुके हैं, आपकी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ही होता है कि समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता है, ओके। तो ऐसा दिख रहा है कि वक्त बदल चुका है। मे बी आपके पार्टनर ओल्ड हो चुके हैं, मतलब यहाँ पे 48 एज आई थी, तो मे बी आपके पार्टनर की एज बढ़ गई है, टाइम निकल चुका है। अब अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब अब सब कुछ बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा एंड इस एज में आके आई डोंट थिंक कि किसी के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो सारी चीज़ें नए सिरे से शुरुआत कर पाए। 13 8 21 टेबल टर्न हो चुकी है, ओके। टेबल टर्न होने का मतलब ये है कि भले ही एज ना बढ़ी हो लेकिन अब चीज़ें पलट गई हैं, मतलब इनका जो नेम फेम हो सकता है वो सब आपके पास आ गया है एंड ये अब आपकी जगह पे आ गए हैं। जैसे डिवाइन ने कह दिया है कि ठीक है, ये आधी ज़िंदगी तुम्हारा अपर हैंड रहा, अब बाकी की लाइफ में आपका अपर हैंड रहेगा। मतलब आपको हाईफाई कर दिया गया है, इनको डाउन कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये अपने बाल नोच रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे क्या गलती हो गई है। आप एम्प्रेस की पोजीशन पे आ गए हैं, ये किंग की पोजीशन पे थे, ये एम्प्रोर नहीं थे। तभी भी ये अपनी इमेज को लेके इतने कॉन्शियस थे एंड अब आपको एम्प्रेस बना दिया गया है। तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि अगर आप किंग होकर के इतने घमंडी हो सकते हो तो हम तो एम्प्रेस हैं।
तो अब आप इनको कितना घमंड दिखाएंगे, इनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 10, 13, 23, 5 हायरोफेंट। अब आप भी हायरोफेंट बन चुके हैं, आपका भी नेम फेम है, आपके पास भी वो सारी चीज़ें हैं। 23, 5, 5, 8, 13 डेथ की एनर्जी। डेथ को क्लेरिफाई किया है डेथ ने। तो ऐसा दिख रहा है बहुत कुछ बदल चुका है। एंड 4 की एनर्जी, एम्प्रर की एनर्जी। अब आपको कोई एम्प्रर चाहिए, अब आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो आपके लेवल का हो। जैसे इनको उस टाइम पर अपना ईगो प्यारा था, उसी तरीके से आपको भी इस वक्त अपना ईगो ज़्यादा प्रायोरिटी पे आप रख रहे हैं। ओके, शेयरिंग को क्लेरिफाई किया है एस ऑफ सॉर्ड ने। आपकी पार्टनर अब आपसे अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। इनको क्लियरिटी आ गई है, इनको सच्चाई समझ में आ गई है, इनको आपकी वैल्यू पता चल चुकी है, सारा सच खुल के इनके सामने आ गया है। ओके, तो यहाँ पे 13, 1, 14 इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। गिल्ट 8, 23, 1, 4, 6 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। एम्प्रर एंड एम्प्रेस दोनों आ चुके हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर एम्प्रर की पोजीशन पे तो हैं, लेकिन आपकी पोजीशन एम्प्रेस की है। देखिए, एम्प्रेस से ज़्यादा, जैसे आप चेस खेलते हैं तो चेस में एम्प्रेस की जो क्वीन होती है उसकी पोजीशन ज़्यादा बड़ी होती है किंग से ज़्यादा। तो इसी तरीके से यहाँ पर एम्प्रेस की पोजीशन ज़्यादा बड़ी है। एंड आपके पार्टनर अब आपको ऑफर करना चाहते हैं अपना लव। तो ये हो गया 6 एंड 10, 16 टॉवर की एनर्जी। इन पे टॉवर आ गया है। इनके लिए ये बहुत ही शॉकिंग था। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतनी हाई फाई पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, आप इतना राइज कर जाएंगे, आप इतना ग्रो कर जाएंगे। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की पहले गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। मे बी आपके पार्टनर जैसे बहुत टाइम लगा के इस अच्छी सी जॉब को इनको मिली है, मतलब कि प्रमोशन कर करके जैसे आपके पार्टनर किसी अच्छी डेजिग्नेशन पे पहुंच गए हैं, लेकिन आपकी जॉब लग गई एंड डायरेक्ट आप इनसे ज़्यादा हाई फाई पोजीशन पे पहुंच गए। ऐसा भी पॉसिबल है। एंड आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी, इन्होंने क्यों नहीं, मतलब क्यों इतने टेंट्रम दिखाए आपके सामने। ओके, अब क्या है, कंट्रोल। तो ये कंट्रोल कर रहे हैं अपने ऊपर। मैरिज, 4 ऑफ वैंड में भी आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ वाइन एंड डाइन करना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग बताना चाहते हैं, लेकिन ये कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि ये किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं। मे भी इन्होंने किसी से मैरिज कर रखी है, या फिर 4 की एनर्जी है, एम्प्रर की एनर्जी। इस वजह से कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि ये एम्प्रर हैं। क्योंकि ज़्यादातर देखिए, मुझे 50% तो मैं लेके चल रही हूँ कि इनकी मैरिज हो चुकी है किसी के साथ। एंड बाकी बचे लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, या तो आपकी मैरिज हो चुकी है, ऐसा भी पॉसिबल है, दोनों में से एक पर्सन कोई मैरिड हो सकता है। 10, 4, 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। मे बी आप डिटैच हो चुके हैं। आपके पार्टनर आपको लेके इंटरेस्टेड तो काफ़ी दिख रहे हैं, लेकिन आपके अंदर अब इनको लेके कोई ख्वाहिशें नहीं है, आप इनको लेके बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं है। आपके अंदर से जैसे आपका डिटैचमेंट हो चुका है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है इनके अंदर। ओके, रेबल, रेबल को क्लियरिफाई किया है पेज ऑफ कप ने। तो आपके पार्टनर रेबल की तरह आपके पास आना चाहते हैं, जैसे ये रिवॉल्ट कर देना चाहते हैं, ये दुनिया को दिखा देना चाहते हैं कि आप ही इनके पार्टनर हैं। एंड ये बिल्कुल जैसे पेज ऑफ कप की एनर्जी, मतलब कहाँ यहाँ पे एम्प्रर बन रहे थे, कहाँ यहाँ पे पेज ऑफ कप बन गए हैं। मतलब कि इन्होंने बिल्कुल ठान लिया है कि अब इनको आप ही के साथ कंटिन्यू करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। 10, 4, 14 एंड ये था 13 एंड 8, 21, 21 एंड 4, 25, 7। यस, ये आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपको बहुत ही स्पेशल फील कराना, आपको जो भी कमी रह गई थी, जो भी चीज़ें रह गई थी, उन सब चीज़ों को, सारे ड्रीम को जीना चाहते हैं, सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं।
448 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी में भी आपके पार्टनर के अंदर पहले स्ट्रेंथ नहीं थी, इस वजह से इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया था। लेकिन अब ये अपनी फीलिंग को बिल्कुल भी हाइड नहीं करना चाहते हैं, अब ये आपको पाना ही चाहते हैं। इनका बस एक ही डेस्टिनेशन है कि आप इनको मिल जाएं। ओके, ट्रैवलिंग को क्लेरिफाई किया 6 ऑफ कप ने, तो ऐसा दिख रहा है कि ये आपके बचपन का लव है। मे बी ये पर्सन आपका पास्ट लाइफ से पीछा कर रहे हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि अगर आप इनको छोड़ भी गए थे, अगर आप लोगों के बीच में कोई फाइट, कोई सेपरेशन भी हो गया था, तो आपके पार्टनर जो हैं ये बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। मतलब अब आप इनको मिले हो तो जैसे मिले हो आप इनको बड़े नसीबों से, वो वाली एनर्जी है कि जैसे आप लोगों के बीच में एक सेपरेशन आया था, या तो आप इनको छोड़ के गए थे या तो इन्होंने आपको छोड़ दिया था, इस वजह से, क्योंकि ये फॉल्स ईगो को शो कर रहे थे, फॉल्स प्राइड। लेकिन अब सारी चीज़ें इनको समझ में आ चुकी हैं। अब इनको पता चल चुका है कि ये किसी और के साथ खुश रह नहीं सकते, इनको सिर्फ आप ही की नीड है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो ये वो डिस्टेंस ख़त्म कर रहे हैं, एंड अगर ये आप ही के आसपास हैं तो ये इमोशनल डिस्टेंस है उसको ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि दिख रहा है कि अब आप डिटैच हो चुके हैं, अब आपके अंदर फीलिंग ख़त्म सी हो गई हैं, एंड आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। 8 6 14 टेम्परेंस की एनर्जी, यस डिटैचमेंट हो गया है आपका। आपके पार्टनर अगर किसी और के साथ मैरिड हैं तो उनका उनके साथ डिटैचमेंट हो चुका है, लेकिन दिक्कत की बात यहाँ पे ये है कि आपका अपने पार्टनर से भी डिटैचमेंट हो चुका है। तो 8 6 14 14 4 18 मून की एनर्जी, तो भाई आपके पार्टनर काफ़ी डरे हुए भी हैं कि ऐसा ना हो कि वो आपके पास आएँ एंड आप इनको नो बोल दें। तो देख लेते हैं यूनिवर्स, एक कार्ड दीजिए एंजल की, क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है। देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ अच्छा ही होगा आपके लिए, आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जय माता दी।